धामपुर नामक गांव में गगन अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। गगन मजदूरी करता और सविता लोगों के घरों में काम किया करती थी। जिन घरों में वह काम करती, उनकी लाइफ स्टाइल और गहने कपड़े को देखकर वह हमेशा से यह कहती कि मुझे भी इन महंगी गाड़ियों में बैठना है, महंगे कपड़े पहनने हैं, इनके जैसी जिंदगी जीनी है। लेकिन दूसरों के यहाँ काम करके महंगे शौक को पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ते को अपनाया। एक रात गगन सविता के सिर के पास एक बड़ा सा मोबाइल देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। आखिर इसके पास इतना महंगा फोन कहाँ से आया? फिर वह रात में ही सविता को जगाकर पूछता है, सविता, ये किसका मोबाइल है और तेरे पास कहाँ से आया? ये तो काफी महंगा है। पति के हाथ में मोबाइल को देखकर सविता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया सविता। ये फोन है किसका? अरे मालकिन का है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसे ठीक करवा लाऊं। ये अब ठीक हो गया है तो आज उन्हें दे दूंगी। ये कहकर वहां सो जाती है, लेकिन पति सोच में पड़ जाता है और उलझता हुआ सो जाता है। उस दिन के बाद से कभी वहां उसके पास नए गहने देखता तो कभी नए कपड़े देखता। एक दिन घर में वहां नया फ्रिज लेकर आती है, तभी गगन बोलता है, सविता, क्या है ये सब? क्या क्या है? दिख नहीं रहा है। वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ये कहाँ से आया है? दुकान से आया है, और कहाँ से आएगा? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? है कि कभी नए झुमके आते हैं तुम्हारे पास, तो कभी नई पायल, कभी नई साड़ी, तो आज ये टीवी। गगन की बात सुनकर सविता ने मुंह मोड़ते हुए कहा, ये सब मेरी नई मालकिन ने दिया है। वो मेरे काम से बहुत खुश है। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट देती रहती है वो मुझे। सविता, कोई भी मालकिन इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती है। हाय हाय, ये देखो, इसे कहते हैं मुफ्त की खुजली होना। अब अगर कोई मुझे दे रहा है तो आपको क्यों खुजली मच रही है? अपनी गोल गोल बातों से सविता ने गगन को टाल दिया। गगन ने उसकी बात सुना तो जरूर, लेकिन वहाँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाया। अब हर दिन ऐसा चलता रहा तो मोहल्ले में भी सविता की बातें होने लगी। विमला, ये सविता ने घर पर नोट छापने की मशीन लगा रखी है क्या? कल ही नई टीवी लाई थी वो, आज देखा कि वॉशिंग मशीन भी आया उसके घर। अरे, उसके कान के झुमके देखे तुमने? कितने बड़े बड़े थे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लोगों की बातें गगन तक भी जाती है। जब वह मोहल्ले वालों की बात सविता से कहता है तो देखिए, दूसरों की बातों पर रहिएगा तो कभी खुश नहीं रह पाइएगा। इसीलिए कान में तेल डालिए और जिंदगी के मजे लीजिए। सविता की ऐसी बातें सुनकर गगन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शक तो उसको पहले से ही था, लेकिन वह चाहता था कि वो उसे रंगे हाथ ही पकड़े। एक दिन सविता को काम से आने में बहुत देरी हो जाती है। क्या बात है, सविता आज कहाँ रह गई? वो तो 5 बजे तक ही काम से वापस लौट आती है। आज तो 9 बज गए। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ? मुझे जाकर पता करना होगा। फिर गगन तेज गति से सविता जहाँ काम करती थी वहाँ के लिए निकल लेता है। वहाँ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है। उस जीप में सविता बैठी हुई थी। अरे, ये पुलिस सविता को कहाँ लेकर जा रही है? गगन उस गाड़ी का पीछा करते करते पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। अंदर जाके देखता है तो सविता लॉकअप में बंद थी। सविता, क्या किया तूने? पुलिस वाले तुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, बता। सविता कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आता है। हाँ भाई, तुम इसके पति हो? जी साहब, मैं इसका पति हूँ। क्या किया है इसने? अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। जरूर तुम लोग मिलकर ये रैकेट चलाते होगे। कौन सा रैकेट साहब? आप क्या कह रहे हैं? आखिर सविता का सच गगन के सामने आ ही गया। सविता दिखने में बहुत सुंदर थी, तो उसने सोचा कि मेरी सुंदरता अगर मुझे अमीर नहीं बना सकी तो फिर ये किस काम की? सविता जिस भी घरों में काम करने के लिए जाती, वहाँ के मर्दों को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करती। एक दिन विवेक नाम का एक शादीशुदा आदमी उसके जाल में फंस जाता है। एक दिन विवेक की पत्नी मायके चली गई। तभी विवेक अपने दोस्तों को फोन करके बोलता है, अरे कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, आज की रात एक बार फिर से जीते। बैचलर वाली लाइफ, पूरी रात मस्ती मस्ती होगी। तो मिल पुराने अड्डे पर। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ जबरदस्त पार्टी की। उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। घर आते ही वहाँ सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सविता आती है। साहब, मेम साहब ने कहा था कि आपके लिए रात की रोटी बना दिया करूं। रोटी? नहीं, तुम जाओ, मैं खा कर आया हूँ मैं। नहीं साहब, ऐसे कैसे चली जाऊं? ऐसा कहकर सविता किचन में चली जाती है।
विवेक उसे रोकता रह जाता है। वैसे भी वह इतने नशे में था कि उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, और जाकर वह तुरंत बिस्तर पर लेट जाता है। उसी का फायदा उठाकर सविता उसके बगल में लेट जाती है और कुछ फोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेती है। फिर अगली सुबह, साहब मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या मोबाइल की पिक्चर भी झूठ बोल रही है? अरे मैं तो वापस जा रही थी, लेकिन आपने मुझे खींच कर घर के अंदर बुला लिया और फिर मेरे साथ मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब ये तुम क्या कह रही हो? ये माना कि मैं नशे में था, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। लेकिन सविता उसकी एक नहीं सुनती और उसे ब्लैकमेल करने लगी। फिर उससे पैसे ऐड कर उन्हीं पैसों से वह रईसी करने लग गई। इन सब से परेशान होकर विवेक ने एक दिन अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो सब गलती हो गई मुझसे, विवेक साहब निर्दोष है। अब सविता का शॉर्टकट उस पर ही भारी पड़ गया था।